बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन मैथ्स बुक 5 में एक्सरसाइज 2A हल करेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें और इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे। उनको हम समझेंगे कि भाई डिविजिबिलिटी रूल्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए और इसको स्किप ना करें, क्योंकि अक्सर इस तरह है कि एक स्टेप दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि भाई सर ने ये किस तरह हल किया। ठीक है दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये किस तरह करेंगे। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ जो है ना वो प्रैक्टिकल वर्क चाहता है और प्रैक्टिकल के बगैर जो है ना वो आप सीख नहीं सकते। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें हम ब्लैंक्स जो है ना वो फिल करेंगे डियर स्टूडेंट। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, जब एक नंबर 2 पर डिवाइड होता है और 3 पर, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय। अच्छा, जब एक नंबर 2 पर डिवाइड होता है और 3 पर, तो वो दूसरे किस नंबर पर डिवाइड होगा? 2 3 ज़ार क्या आता है 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये है कि नंबर किस तरह 2 पर, हमें किस तरह पता चलेगा कि एक नंबर जो है ना वो 2 पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब किसी नंबर के यूनिट में, ठीक है, किसी नंबर के यूनिट में आपने देखा कि उसमें 0 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, 6 8, तो ये नंबर 2 पर डिवाइड होगा। फिर 3 पर किस तरह डिवाइड होगा? एक नंबर 3 पर किस तरह डिवाइड होगा? फॉर एग्जांपल 18 है, तो इसके डिजिट हम प्लस करेंगे। 1 और 8 प्लस करें, 9 आ गया, तो 9 जो है ना वो 3 पर डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर क्या होगा? इवन होगा और 3 पर डिवाइड होगा। तो जब इवन होगा, 3 पर डिवाइड होगा, तो वो नंबर 6 पर भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 18, 3 6 आर 18। ठीक है, अच्छा, तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो नंबर क्या हो? इवन हो। जब एक नंबर डिवाइड होगा 6 पर, तो उस नंबर के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर क्या हो डियर स्टूडेंट? वो इवन हो। ठीक है, अगर इवन नहीं है तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय विद नो रिमाइंडर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, एक नंबर जो है वो 9 पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जाता है। 9 पर किस तरह डिवाइड होगा? ये भी 3 की तरह है। वो नंबर जो आपको दिया गया है, आपने इसके डिजिट्स जो है ना वो प्लस करने हैं। 2 और 7, ये हमारे पास 9 आ गया, तो ये 9 पर डिवाइड हो रहा है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दूसरा कौन सा नंबर है? 36 है, तो 3 और 6 आपने ऐड करने हैं, तो ये 9 आ गया। ठीक है, तो इफ द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय विथ नो रिमाइंडर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो वो नंबर जिसके सम, अगर इसको हम जमा करें और उसका सम जो है, ठीक है, उसका सम 9 पर डिवाइड हो रहा है, उसका सम 9 पर डिवाइड हो जाता है, तो ये 9 पर डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर आप 12 का ले लें, तो 1 और 2, ये 1 और 2 क्या बन जाएगा? 3। तो ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई ये 18 भी 9 पर डिवाइड होता है लेकिन 3 पर डिवाइड हो रहा है, 27 भी 9 पर डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 पर भी हो रहा है, 36 भी 9 पर डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 पर हो रहा है। लेकिन ऐसे नंबर है जिस तरह 12 कि 3 पर डिवाइड हो जाता है लेकिन 9 पर डिवाइड नहीं होता। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो नंबर जो आपको दिया गया है कि ये 9 पर डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसका सम, उसके डिजिट का सम जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो उसका 9 पर डिवाइड होना ज़रूरी है। जब वो 9 पर डिवाइड हो जाता है वो सम, तो फिर वही 9 पर डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट 1038 इज़ डिविजिबल बाई 2 3 एंड। अच्छा, 2 3 को तो मैंने आपको बताया था। अब ये इसके डिजिट आप प्लस करें, एक तो इवन है, 2 पर तो डिवाइड हो रहा है। अब इसके डिजिट आप प्लस करें, 1 0 3, ये 4 बन जाएगा और 12, तो 12 3 पर डिवाइड हो रहा है। तो जब एक नंबर 2 पर डिवाइड हो रहा है, इवन है, 2 पर डिवाइड हो रहा है और 3 पर भी, तो ये 6 पर ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा।
A number is divisible by if its last three digits are divisible by 8 or zeros। एक नंबर के लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 पर डिवाइड हो रहे हैं या जीरोस है तो वो 8 पर डिवाइड होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर लिख कर देता हूँ। ये हमारे पास है 1000, लास्ट में थ्री डिजिट जो है ना वो जीरोस है। तो इसको हम 8 पर डिवाइड करेंगे। 8 1 जार 8, 2 आ गया, 0 आपने नीचे लाना है, 2 8 जार 16, 4 लाना है और 0 आप लाए, 5 8 जार ये हमारे पास 40 बन गया। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये सिर्फ 8 पर डिवाइड होगा। अच्छा, 450 इज डिविजिबल बाई 2 3 5। ये 2 3 को तो आप समझ ले कि जब एक नंबर इवन हो 3 पर डिवाइड हो रहा है वो 6 पर भी डिवाइड होगा। अब 5 इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब ये जब एक नंबर के यूनिट में 0 और 5 लगा हुआ है, 0 और 5, तो ये 5 पर डिवाइड होगा। ये भी आप जो है ना वो जहन में रख लें कि जब एक नंबर के यूनिट में 0 और 5 लगा हुआ है तो ये 5 पर डिवाइड, तो 5 पर भी डिवाइड हो रहा है। 2 3 पर डिवाइड होगा तो 6 पर भी होगा। और जब किसी नंबर के, ये 10 का भी आप रख लें, किसी नंबर के यूनिट में या वंस में 0 लगा हो तो वो 10 पर भी डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा ये आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे। ठीक है, मैं अभी दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, अगर आप इसको गौर से देख ले तो अच्छा होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स हमने फाइंड आउट करने हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब अगर एक नंबर का हर एक नंबर 4 पर डिवाइड हो रहा है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर जो है ना, अब आप देख ले कि एक नंबर के तमाम डिजिट वो 4 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 4 पर डिवाइड होंगे, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, 9482 इज डिविजिबल बाय 9। अब इसको देख ले, इसके डिजिट आप प्लस करें, ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 14। 14 के साथ अगर आप 9 प्लस कर ले, 14 के साथ आप 9 प्लस कर ले, ये बन जाएगा 13 और 10, ये 23। 13 और 10, 13 और 10 23। तो 23 इन 9 पर डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास फॉल्स है। 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ये 8 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 8 पर बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कहा था कि इसके लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर ये 0 हो या ये 8 पर डिवाइड हो रहे हो, तो लास्ट थ्री डिजिट क्या है, 920। इसको आप 8 पर डिवाइड कर लें, 8 1 जार 8, ये 2 आ जाएगा। फिर जो है ना वो आप 8 1 जार 8, ये 4 और ये 0, 5 8 जार 40, तो ये इसके लास्ट थ्री डिजिट। अब ये डिवाइड हो रहा है 8 पर। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय। चलो इसके साथ ये 9 भी 1 भी हम लगा लेते हैं, 2 8 जार 16। ठीक है, इससे 3 आ जाएगा एंड 4 8 जार 32 और ये 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास फॉल्स है। सम ऑफ 210 एंड 315, 210 और 315, 210, ये हमारे पास आ जाएगा 525 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 6 पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये इवन नहीं है। जब एक नंबर इवन ना हो, अच्छा ये ट्रू है, इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, जब एक नंबर इवन ना हो तो 6 पर डिवाइड नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। राउंड ऑफ 150, प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40। अच्छा, इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 500 लगाएंगे, 5 4 5 जार 20, 2 कैरी हो गया एंड 4 1 जार 4 6। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। तो इसके लास्ट में 3 डिजिट जो है ना वो जीरोस हैं, तो ये 8 पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बाकी क्वेश्चन मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह फिर हल करूँगा। ठीक है, अच्छा इसमें है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय
बाय व्हाट, इन नंबर में से हमने ऑप्शन जो है ना वो पॉइंट। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 मल्टीप्लाई 13, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी हो गया, 3 2 ज़ार 6 एंड 7, 3 1 ज़ार 3, फिर आप 0 लगा लें यहाँ, 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2, 1 5 और ये बन जाएगा 12, 1 6 और 1। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है कि ये जो है 1625 इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, डिविजिबल बाय 5, 5 13, तो 5 9 एंड 10, तो ये 10 पर 2 डिवाइड नहीं हो रहा। अब 9 को देख ले, ये हमारे पास 7 और 7 14, 9 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 13 1 ज़ार 13, 3 कैरी हो गया एंड 26, ये 12, ये 6 आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 65, तो 5 के साथ ये 65 आ गया। ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके यूनिट में 5 लगा हुआ है और 13 से भी। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो 5 एंड 13 है। अच्छा ओके डियर स्टूडेंट, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल मल्टीपल ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय, 6 के जितने भी मल्टीपल्स है, 6 के जितने भी मल्टीपल्स है वो 2 3 और 6 पर डिवाइड होंगे। ठीक है, 2 3 और 6 पर डिवाइड होंगे। ये 6 की आप जितनी भी, क्योंकि 6 तभी डिवाइड होगा, एक नंबर जो है ना वो 6 पर तभी डिवाइड होगा जब वो इवन हो और 3 पर डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो ये 2 3 एंड 6 इसके जो है ना वो 6 के मल्टीपल्स इन नंबर पर डिवाइड होंगे। ऑल द नंबर एंडिंग विद 3 zeros आर डिविजिबल बाय। अच्छा इसमें ये क्वेश्चन आप देख ले, ये क्वेश्चन आप देख ले बुक में, इसका आंसर जो है ना वो डियर स्टूडेंट गलत है। ठीक है, गलत किस तरह है? क्वेश्चन इस तरह है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 3 zeros हो, फॉर एग्जांपल हम 1000 को ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये कौन से नंबर पर डिवाइड होगा? देखिए जब हम इसको ले लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 5 पर भी डिवाइड हो रहा है, 10 पर भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आंसर दिया है 8 का, तो 5 और 10 का हो गया। अब 8 पर भी ये डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8 1 ज़ार 8, 2 आ जाएगा एंड 2 8 ज़ार 16, 4 आ जाएगा एंड 4 5 ज़ार 5 8 ज़ार 40, ये 8 पर भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये 1000 जो है ये 4 पर भी हो रहा है, 4 2 ज़ार 8, ठीक है 2 0, 4 5 ज़ार 20 और फिर आप 0 ले लेंगे लास्ट वाला एंड 4 0 ज़ार 0। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो है 4 5, इसके साथ 8 भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 8 भी है, 4 5 8 एंड 10 ओनली। ठीक है, ये इस पर डिवाइड होंगे। जब किसी नंबर के यूनिट में 0 आ जाता है तो 10 पर भी डिवाइड हो जाता है और 5 पर भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसमें 3 zeros, जब आप किसी भी नंबर के लास्ट में 3 0 लगाए, आप इस 3 0 लगाए तो ये 8 पर भी डिवाइड होगा, 4 पर भी डिवाइड होगा, 5 पर भी डिवाइड होगा और 10 पर भी डिवाइड होगा। तो ये इसका बेस्ट आंसर है 4 5 8 एंड 10। 444 इज़ डिविजिबल बाय, 444 किस नंबर पर डिवाइड होगा? एक तो ये इवन है, 3 पर हो गया, 2 पर हो गया, और इसका सम जो है 12 है तो ये 3 पर भी हो गया, और सब नंबर जो है ना वो 4 पर डिवाइड हो, तो जब 2 और 3 पर डिवाइड होंगे तो ये 6 पर भी डिवाइड, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी, एक नंबर 6 पर अगर डिवाइड हो रहा है तो ये इवन नंबर होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया होगा। अगर आप कहीं पर भी कोई मुश्किल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह दुआ में भी याद रखिए ताकि इंशाल्लाह हम इस बुक को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। ओके डियर स्टूडेंट, इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।